धीर मनुष्य वह है जो सुख दुख में सम रहता है तथा अपने स्वरूप में आत्मा में स्थित रहता है। जो मिट्टी, लोहे, पत्थर और सोने में भेद तो देखता है बाहर से, लेकिन तत्व से तो समझता है कि सब पांच भूत है। ऐसा जो प्रिय अप्रिय में, निंदा स्तुति में सम रहता है, वह मुक्त आत्मा है, ऐसा भगवान कृष्ण कहते हैं। भगवत गीता के 14वें अध्याय का 24वां श्लोक आप उच्चारण करिए। जो भगवान के श्रीमुख से निकला है वो तुम्हारे मुखड़े से उच्चारण हो तो बहुत बढ़िया है। सम दुख सुख स्वस्थ, सम दुख सुख स्वस्थ, समलोष्टा समकांचन, समलोष्टा समकांचन, तुल्या प्रिया प्रियो धीर, तुल्या प्रिया प्रियो धीर, तुल्या प्रिया प्रियो धीर, तुल्या प्रिया प्रियो धीर, तुल्य निंदात्मस्तुति, तुल्य निंदात्मसंस्तुति। धीर मनुष्य, ब्रह्मज्ञानी मनुष्य, पूर्ण मनुष्य की पहचान क्या है? पूर्ण मनुष्य की पहचान आप समझेंगे तभी पूर्ण होने का लक्ष्य बनाएंगे। इसलिए भगवान कहते हैं धीर मनुष्य जो आत्मवेता है, जो मेरे स्वरूप को ज्यों का त्यों जानते हैं, जो मुझसे अलग नहीं, मैं उनसे अलग नहीं, उस महापुरुष की पहचान क्या है कि धीर मनुष्य सुख में दुख में सम रहता है। वो सुख में फूल नहीं जाता, हर्षित नहीं होता, और दुख में सुकड़ नहीं जाता। वो समझता कि तो आने जाने वाली चीजें हैं, सुख भी स्वप्न है, दुख भी स्वप्न है। सुख सपना दुख बुलबुला, सुख सपना दुख बुलबुला, दोनों है मेहमान, दोनों है महिमान, दोनों भी तन दीजिए, दोनों भी तन दीजिए, आत्मा को पहचान, आत्मा को पहचान। वो सुख दुख में सम रहता है तथा अपने स्वरूप में, अपने आत्मा में स्थिर रहता है। जो मिट्टी के ढेले को, पत्थर को और सोने को तत्व रूप से सम समझता है, बाहर से तो अलग समझेगा, लेकिन समझेगा कि मिट्टी भी यहीं रह जाएगी, सोना भी यहीं रह जाएगा, पत्थर भी यहीं रह जाएगा, ये सब पंच भौतिक वस्तुएं हैं, इनमें कहीं राग और द्वेष करने जैसी चीज नहीं है, इनका उपयोग करो, बाकी सब यहीं का यहीं। ऐसा वो महापुरुष जानता है। जो प्रिय और अप्रिय में, निंदा और स्तुति में सम रहता है, ऐसा पुरुष आत्मा अमृत को पाता है। गीता का योग बड़ा अनूठा है। योग शब्द बड़ा व्यापक है। दो औषधि के मेल को आयुर्वेदिक ने योग कहा, दो अंक के मेल को गणित ने योग कहा, दो व्यक्तियों के मेल को गणित ने योग कहा, दो अंक के मेल को। पतंजलि ने चित्त की वृत्ति के निरोध को योग कहा, लेकिन कृष्ण तो कैसा योग बताते कि आप व्यवहार करते समय, घर में सब्जी बनाते, रोटी बनाते समय भी योग कर सकती हैं, कपड़ा धोते समय भी योग कर सकते और ऑफिस और दुकान में भी योग कर सकते, क्योंकि वहाँ सुख दुख, अच्छा बुरा, सफलता असफलता आएगी, हर्ष और शोक होगा, लेकिन उस समय देखना कि सफलता भी स्वप्न है, विफलता भी स्वप्न है, देखने वाला अपना है। ओम आनंद। हो गया तुम्हारा योग। निंदा भी स्वप्न है, स्तुति भी स्वप्न है, लेकिन देखने वाला चैतन्य मेरा आत्मा अपना है। हो गया योग। हम क्या करते, सफलता होती है तो हर्षित होते, फूलते, और विफलता होती है तो सुख करते। जब सुख में चिपकते तो अंतःकरण मलिन होता, और दुख से डरते तो भी अंतःकरण मलिन होता। और ऐसा धरती पर कौन माई का लाल है जिसकी वाहवाह हुई और निंदा न हुई? ऐसा धरती पे कौन कौन सा माई का लाल है कि जिसको सुख मिला और दुख न मिला? ऐसा धरती पर कौन सा अवतारी पुरुष या भगवान आया कि जिसको सब कुछ छोड़ना न पड़ा? जब भगवान जैसे, भगवान राम जैसे और कृष्ण जैसों को भी कुटुंब, कबीला और राज्य पाट सब छोड़ना पड़ता है, तो तुम्हारे हमारे को छोड़ना पड़ेगा, इसमें क्या बड़ी बात है? ऐसा समझकर आप भीतर से निश्चिंत रहिए। मिलता है तो भूल जाते हैं, ये मिले और चाहिए, लेकिन जो मिला है वो भी छूटेगा और जो मिलेगा वो भी छूटेगा। ऐसा समझकर आप अंतःकरण में सम रहिए, आपका समत्व योग हो जाएगा, आप स्वामी बन जाएंगे परिस्थितियों के। मैं एक सिंधी साईं की बात बताऊंगा। सिंधी साईं
सेठ टोपन दास। नौकरानी भागती भागती आई, सेठ जी बाबा बाबा बाबा, अम्मा जो 9 लखो हार विंजाजी वियो, माँ का सेठानी का 9 लाख का हार खो गया। सेठ अपने संबंधी के साथ वेवई के साथ बैठा था। सेठ के चेहरे पर कोई शिकन नहीं पड़ी। बोले खो गया तो खो गया, सुठो थियो भलो थियो, जेको थे तो सुठो थियो भलो थियो, मौज कर। वेवई देखता कि 9 लाख का हार खो गया, सुठो थियो भलो थियो, मौज कर। नौकरानी गई। आधे घंटे के बाद फिर नाचती आई, अपनी पायल बजाती हुई, बाबा 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 वाधायूं जन्म छा थियो। वो 9 लखो हार मिली वियो, लभी वियो। चोर खाने में रखा था तिजोरी में, और सेठानी इधर उधर खोजती थी, मिल गया मिल गया। सेठ ने बोला अच्छा हुआ भला हुआ, सुठो थियो। वो सेठ बेवही बोलता है कि ये समझ में नहीं आया, 9 लाख रुपया उस जमाने का 9 लाख माना, जब 78 रुपये तोला सोना मिलता था तभी का लाख रुपया कितना बड़ा होगा। 100 रुपये में 1.25 तोला सोना मिलता था, 15 ग्राम सोना मिलता था 100 रुपये का, तभी का लाख रुपया। हाँ गणियो वञी 9 लखो हार हलियो हुए तुम तांचो, अच्छा हुआ भला हुआ सुठो। के साईं एक दिन सब होलसेल में छोड़ना पड़ेगा तो ज्यादा मुसीबत होगी, अभी से छूट रहा है तो इतना बोझा कम, एक साथ में छोड़ेंगे तो ज्यादा मुसीबत होगी। थोड़ा थोड़ा छूट रहा है, अच्छे काम में नहीं लगता है, खुलता नहीं है, तो भगवान ने वैसे ही खोल दिया, और क्या करे। अच्छा हुआ भला हुआ। एक तो नुकसान बाहर हुआ, फिर अपने दिल को नुकसान क्यों करें। हमने गुरु का सत्संग सुना है कि दिल को मत बिगाड़िए, चाय बिगड़ जाए तो फिक्र नहीं, सोना बिगड़ जाए तो फिक्र नहीं, लेकिन दिल मत बिगाड़ना, क्योंकि दिल पर परमात्मा खुद रहता है। अच्छा हुआ भला हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा है, जो होगा अच्छा होगा, ये नियम सरकार का है। बोले अच्छा ये तो हम समझ गए। लेकिन जब वो नाचती आई, खगियूं हणंदी आई नौकरियाणी तव्हांजी, टुप्पा ॾींदी आई, छेर वॼाईंदी आई, राणी ठहंदी आई, बाबा 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 9 लखो हार मिलियो ॼण ससुणस खे मिलियो आहे। टुप्पा ॾींदी आई, खगियूं हणंदी आई भोलड़ी। तॾहिं बि तव्हां चयो सुठो थियो भलो थियो। बोले सेठाणी राजी, नौकरानी राजी, सहेलियां राजी, तो मैं नाराज क्यों। वाह वाह अच्छा हुआ भला हुआ, जो ईश्वर की मर्जी है, मैं तो उसकी मर्जी में मेरी मर्जी, और क्या है। वो वास्तव में सेठ था, अपने दिल के धन की रक्षा कर सकता था। कई ऐसे कंगले होते कि बाहर के धन की रक्षा करने की चिंता में दिल के धन को नाश कर देते। बाहर का धन उनको डायबिटीज और न जाने क्या क्या, हार्ट अटैक और हाई बीपी लो बीपी दे देता है। नहीं, बाहर के धन का उसका मतलब ये नहीं था कि सेठ कोई लापरवाह था। अगर लापरवाह होता तो 9 लाख हार का मालिक भी तो नहीं होता। बुद्धू था, भोजू होता तो 9 लाख हार का तो मालिक नहीं होता। लापरवाह न था, लेकिन समझदार था, सम्मान था। एक ब्रह्मज्ञानी संत का रुपया खो जाएगा तो खोजेगा, और लाख रुपया खो जाएगा तभी भी खोजेगा। लेकिन अज्ञानी का लाख रुपया खो जाएगा तो अशांत होकर खोजेगा, और रुपया खो जाएगा तो उस ढंग से खोजेगा। लेकिन ज्ञानी लाख रुपया खो गया चाहे 1 रुपया खो गया, खोजेगा तो खोजेगा, लेकिन चित्त में लाख रुपया गया हाय रे हाय ऐसा नहीं रहेगा। तो आप भी आज से अपने जीवन में जरा जरा बात में हर्षित मत होना। ये थियो ही वाह थी, ठीक है, ये गिला थी होड़े बिना होन छा थींदो। अरे सब सपना है, चैतन्य स्वरूप अपना है। आज से 1 साल पहले मार्च महीना आया था ना, और मार्च महीने के शनिवार 4-5 आए थे, और उस शनिवारों को कितना ही दुख आया होगा, कितना ही सुख आया होगा, कितनी निंदा हुई होगी, कितनी वाहवाही हुई होगी, अभी याद है क्या। क्याड़ी पे खनो में याद करना पौंदो। उस वक्त सच्चा लग रहा था, अभी स्वप्न हो गया। ऐसे ये अभी सच्चा लग रहा है, लेकिन ये भी स्वप्न हो जाएगा। भगवान शिव कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत्य हरि भजन जगत सब सपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। भगवान का भजन सत्य, जगत सब स्वप्न है। राजा इक्ष्वाकु जैसे राजा हो गए रघुवंश में। इक्ष्वाकु राजा को ऐसी बीमारी लगी कि सारे शरीर में कोढ़ और रात को नींद नहीं आए। कई हकीम डॉक्टर बदले, लेकिन दवा कान थींदी मुझे दर्द जी,
हकीमन खे कहिड़ी ख़बर मर्ज़ जी, मुंहिंजो दारू दवा तुंहिंजो दीदार आ, बस ॾेखारण हकीमन खे बेकार। गुरुदेव मेरा दारू दवा तो तुम्हारा दीदार है। वशिष्ठ जी के चरणों में गए कि गुरु जी कोई दवा नहीं लगती है, कोढ़ की बीमारी है, रात को नींद नहीं आती, क्या कारण है? गुरु जी ने ध्यान लगाकर सारी हकीकत जान लिया। बोले तेरा राज्य और यश एक तरफ पुण्य का खबर दे रहा, दूसरा बीमारी और कोढ़ अनिद्रा तेरे पाप का फल तेरा शुरू हुआ है। बोले महाराज ऐसा पाप की नींद भी नहीं आए और स्वास्थ्य भी बिगड़ जाए? बोले हाँ राजन, देख तेरे को दिखाता हूँ। वशिष्ठ ने योग संकल्प करके इक्ष्वाकु राजा के आंखों पर हाथ रख दिया। इक्ष्वाकु को एक चमकीला सुवर्णमय पहाड़ दिखा और एक गंदा मैला मटला समझो कचरे का ढेर दिखा। बोले जो कचरे के ढेर जैसा लगता है वो तेरा पाप का फल है और सुवर्ण जैसा ये तेरा पुण्य है। बोले गुरुजी अब क्या करूं? बोले इसको खा जा, कचरे के ढेर को। बोले कैसे खा सकता हूं? बोले जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक तो ये रहेगा। तो बोले गुरुजी ये कैसे हटे? बोले या तो तू खा ले इसको। बोले खा नहीं सकता हूँ। तो बोले सबको बांट के खा ले। बोले कैसे बांटूं? बोले बैठ, अब मैं तेरे को उपाय बताता हूँ। संध्या हो जाए तो तेरी विधवा भाभी के महल में ऐसे ढंग से, रास्ते पे तो है महल तुम्हारा, ऐसे ढंग से खटिया बिछाकर आराम करो कि लोग समझे कि अपने भाभी के साथ कुकर्म करने के लिए रह रहा है। बोले महाराज रघुकुल में, इक्ष्वाकु कुल में ये महाराज कैसे होगा? बोले नहीं होगा तो जाने दे, फिर भोग। बोले महाराज कोई उपाय? बोले नहीं कोई उपाय नहीं, यही करना पड़ेगा, आसान उपाय है। 7 दिन में सारा पहाड़ सब खा लेंगे बांट के, तेरे को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कर दिया महाराज। 4 दिन बीते न बीते तो शरीर का 4 हिस्सा तो कोढ़ उतर गया और नींद भी आने लगी 2-3 घंटे। बोले महाराज बड़ा अच्छा लग रहा है, कोढ़ भी उतर गया। बोले अभी 3 दिन और बीतने दे। 3 दिन और बीते तब तक तो नगर में इतनी कुचर्चा होने लगी, कुप्रचार होने लगा। राजा इक्ष्वाकु ऐसे हो गए अपनी विधवा भाभी के साथ, उनका आड़ा संबंध है, ये है वो है। 7 दिन हुए तो महाराज सारा कोढ़ उतर गया और नींद भी अच्छी आई, लेकिन एक जरा सी फूंसी थी, उसमें खुजली थी। बोले महाराज सारा कोढ़ उतर गया, केवल जरा सी फूंसी है, इसका क्या करें? बोले ये भी, मैं भी तुम्हारे राज्य में रहता हूँ, ये मेरे हिस्से का, लेकिन मैं तो जानता हूँ तुम निर्दोष हो, मैं काहे को निंदा करके अपने सिर पर वो दोष लूंगा, ये तो तेरे को ही भोगना पड़ेगा। तो अगर कोई तुम्हारी निंदा करता है तो स्तुति करने वाला तो तुम्हारा पुण्य खर्च कर लेता है, लेकिन निंदा करने वाला तो तुम्हारे पाप धोता है। इसीलिए जो ब्लैकमेलिंग करते हैं वो तो बहुत लोगों के पाप धोते हैं, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, छोटी छोटी अखबार वालों को। नारायण हरि नारायण हरि। निंदक नेड़े राखिए निंदक संत समान, आप पड़े नरक में हमें देवे निर्माण। कबीर के सामने एक बड़ा खतरनाक निंदक रहता था कि ये जुल्ला है, ऐसा है वैसा है, लोग तुम क्यों जा रहे हो, इससे तो ज्यादा अच्छा मैं सत्संग करता हूँ। लोगों को रोक देता, उनको शरबत भी पिलाता था और कबीर की भरपेट निंदा करता था। और कबीर की खिलाफत करता। कोई साधु संत होता तो बोले कबीर के यहाँ तो भंडारा है, महाराज किधर जा रहे हो? कबीर के यहाँ भेजता। कबीर बेचारे घर में आर्थिक स्थिति कमजोर, वो जो कपड़ा बनाना था, कपड़ा बने कब कब बिके और कब साधु को रोटी खिलाऊंगा, बेचारे धागा भेज के साधु को भोजन करा देते। ऐसी उसने कबीर के लिए परेशानी पैदा कर दी। एक दिन जब वो निंदक मर गया तो कबीर ने सिर पर हाथ रख कर जरा उदास से, कमालने का क्या बात है? बोले अब कपड़ा धोने वाला चला गया, धोबी चला गया। बोले कि आप तो धोबी से धुलवाते नहीं। बोले ये कपड़े तो अपन हाथ से धोते, दिल का कपड़ा तो वो मेरा निंदक रूपी धोबी बेचारा मर गया। अरे भगवान क्यों उसको जल्दी उठा लिया, मेरे को कोई एक आधा और भेज भाई प्रभु। तो लोग तो निंदक को, बुद्धिमान तो निंदक चाहते, और तुम निंदक से डरते क्यों? निंदनीय कर्म से डरो, लेकिन निंदनीय कर्म नहीं करते हो। फिर कोई निंदा करता तो फिक्र मत करो यार, मौज करो, आए चाहने में। समिति वाले क्यों डरते? लिखने वाले ने लिख लिया तो लिख लिया, तेरा बाप का जाता क्या है, उसको अपने आप धोना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा, तू तो मौज कर। चौ श्री राम आयो सबई राम वरी, चौ श्री राम हरि ओ। आपको अगर मोह नहीं है ना तो फिर भय भी नहीं रहेगा। मोह के कारण भय रहता है।
जितना मोह ज्यादा उतना भय ज्यादा, और जितना भय ज्यादा उतना नीरसता ज्यादा, उतना दुख ज्यादा, उतना अशांति ज्यादा, उतना विफलता ज्यादा। जितना मोह कम उतना भय कम, और जितना भय नहीं, आप निर्भय हो गए तो आप रसमय हो जाएंगे, आनंदमय हो जाएंगे, सुखमय हो जाएंगे, माधुर्यमय हो जाएंगे। जीवन जीने की कला चाहिए और कुछ नहीं बाबा, मजूरी की जरूरत थोड़े है, केवल सही ज्ञान की आवश्यकता है। ईश्वर पाना कठिन नहीं है, लेकिन जिनको ईश्वर कठिन नहीं लगता है पाना, ऐसे महापुरुषों का मिलना कठिन है। और ऐसे महापुरुष मिल जाए तो उसमें श्रद्धा होना कठिन है, और श्रद्धा हो गई तो फिर उनका सत्संग पचाने में जरा थोड़ी कठिनाई लगती है, और सत्संग पच गया तो फिर दुखी होना कठिन है, अशांत होना कठिन है, जन्म मरण की खाई में गिरना कठिन है, मुक्त आत्मा हो जाओगे। है चुप रहे, गुरुदेव की जय, तेरे बाप की जय, तेरे काका की जय, तेरे दादा की जय, तेरे भाई पड़ोसियों की जय, बड़ा आया गुरुदेव की जय। चुप, मजा आ गया बाबा जी, ऐसी गालियां तो बहुत अच्छी लगती है। नारायण बोलो ना तुम, नारायण हरि, नारायण हरि। बैंड बाजे बजे थे और जा रहा था दूल्हा। मुन्ना ने पूछा, पापा पापा ये कौन है? बोले बेटा ये दूल्हा है। दूल्हा है? क्यों दूल्हा है बेटा? शादी करने जाता है। पापा शादी करने जाता है? हाँ। तो पापा शादी क्यों करता है बेटा? घर घर में शादी होती है। पापा तो अपने घर में भी शादी होती है। बोले हाँ बेटा, हुई थी अपने घर में शादी। बच्चे ने उंगली को रोका, खींचा, सड़क के बीच रुक गया। अपने घर में शादी हुई थी? बोले हाँ बेटा, ये दूल्हा तो बेचारा गरीब है, 8 बैंड बाजे हैं, हमारे तो 15 थे 17 थे, और इनमें तो रोशनदान 6-8 हैं, हमारे में तो 16 रोशनदान थे। तो पापा तुमने शादी की थी? बोले हाँ। पापा तुमने शादी की थी? बोले हाँ हाँ। तो पापा किसके साथ शादी की थी? बोले मेरे लाल तेरे मम्मी के साथ। बच्चे ने जोर से हाथ को झटका मारा, धत तेरे की, तुमको शर्म नहीं आया? घर में ही शादी कर ली है। बच्चा कहता है बाप को, धत तेरे की, तुमको शर्म नहीं आया? घर में ही शादी कर ली मम्मी के साथ। तुम अच्छे नहीं, मैं तो जाता हूं। बच्चा ने बाप की उंगली छोड़ी और भगा, माँ के गोद में जा बैठा। मम्मी, अम्मा, अम्मा, मम्मा, पापा तो बहुत खराब है, मैं उनसे बात नहीं करूंगा। वो बोलते तेरी मम्मी के साथ शादी कर ली। मम्मी तुम नहीं करना उसके साथ शादी। मम्मी को भी मजा आ रहा है, क्योंकि बच्चे में अहंता नहीं है, ममता नहीं है, निर्दोषता है। 5-15 मिनट के बाद पप्पा आया तो वो तो राग द्वेष की गांठ ही नहीं है ना, सुख दुख की गांठ नहीं, दौड़ के फिर पापा की उंगली पकड़ लिया, पापा के साथ हो लिया। ऐसे ज्ञानी के हृदय में राग द्वेष नहीं होता है। बच्चा तो मूढ़ता के कारण राग द्वेष नहीं करता, लेकिन ज्ञानी ज्ञान के माधुर्य में आकर राग द्वेष नहीं करता। इसलिए ज्ञानी सबको प्यारा लगता है, सबको अपना लगता है। उसी को श्री कृष्ण बोलते धीर, और कृष्ण बहुतों को प्यारा लगते हैं। अरे अपने पति को मारने वाला कंस को मारा है, और मिसिस कंस बोलती कि कन्हैया तुम्हारा कसूर नहीं है। कंस ने तो षड्यंत्र रचा था, लेकिन कृष्ण उस षड्यंत्रों से पार होते होते कंस से मिलने आया, और ऐसा डरा हूं करा कृष्ण ने तो कंस मर गया। फिर कंस के आगे कृष्ण रोने लगे कि मामा मामा, तुमने तो यज्ञ का आयोजन किया था मेरे को बुलाने के लिए, मल्लों से खेल खिलवाया, पागल हाथी के साथ मेरा खेल रचा। मामा अब मैं तुम्हारे से खेलने आया और तुम चले गए। मामा मामा क्यों चले गए? महाराज जो आनंद से भरा है उसका रोना भी आनंदमय हो जाता है। प्रेम की बोली का नाम संगीत है, और प्रेम की चाल का नाम नृत्य है, और प्रेम की लीला का नाम परमात्मा लीला हो जाता है।